प्यारे साथियों, आप लोग के लिए लेके आए हैं रसायन विज्ञान के 30 दमदार लाजवाब प्रश्न, जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही खास है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। एक बात और, ऑप्शन नहीं देंगे, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताएंगे। ऑप्शन देंगे, वीडियो आप लोग का लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग को शॉर्ट वीडियो पसंद है। तो चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, किसने भारी जल की खोज की? ठीक है, किसने भारी जल की खोज की? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? आप सबको मालूम होना चाहिए। उस वैज्ञानिक का नाम है, उस वैज्ञानिक का नाम है H.C. यूरे। क्या नाम है? H.C. यूरे। ठीक है, चलिए हम यहां पे लिख दिए हैं, H.C. यूरे ने भारी जल की खोज की। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप सबको मालूम होना चाहिए, D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2 होता है। और भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम जो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। किसका रासायनिक सूत्र मालूम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हम सबको मालूम है, आप लोग को भी मालूम है। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम, Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, हाफ से अर्ध, H2O से हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। क्या नाम है? रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहां कहां पे होता है? मूर्ति बनाने में किया जाता है, ठीक है, खिलौना बनाने में किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है, घरों में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वायु में, हवा में, वायु में, हवा में, एयर में, ठीक है, कौन सा नोबल गैस नहीं होती है? ठीक है, वायु में, हवा में कौन सा नोबेल गैस नहीं होती है? नोबेल गैस हम लोग किसको बोलते हैं? हम सबको मालूम है, वर्ग 18 के तत्वों को हम लोग नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, उत्कृष्ट गैस के नाम से जानते हैं, आदर्श गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन सभी गैस के नाम से वर्ग 18 के तत्वों को जानते हैं। ठीक है, तो आप सबको मालूम होना चाहिए वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होती है। ऑप्शन में दिया हुआ, ए में हीलियम है, बी में नियोन है, सी में आर्गन है, डी में आपका रेडॉन है। रेडॉन नोबेल गैस जो होता है वायुमंडल में नहीं होता है। रेडॉन जो है वायु में उपस्थित नहीं होता है। और रेडॉन का परमाणु संख्या आप सबको मालूम होना चाहिए। रेडॉन का परमाणु संख्या जो होता है 86 होता है। और ये एक रेडियोधर्मी गैस है। रेडॉन जो है कैसा गैस है? रेडियोधर्मी गैस है, याद रखना है। चलिए फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं। वायु में कौन सा नोबेल गैस नहीं होती है? हीलियम भी नोबेल गैस है, नियोन भी, आर्गन भी, रेडॉन, ये चारों नोबेल गैस है। ठीक है, लेकिन वायु में कौन नहीं होता है? रेडॉन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? कौन सा तार? कौन सा तार? फ्यूज तार किससे बनी होती है? तो मालूम होना चाहिए कि नहीं? मालूम होना चाहिए। फ्यूज तार जो है किससे बनी होती है? टीन और सीसा मिश्र धातु की बनी होती है। ठीक है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? टीन और सीसा मिश्र धातु की बनी होती है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, टीन और सीसा मिश्र धातु की बनी होती है। ठीक है, फ्यूज तार, फ्यूज तार जो है किसकी बनी होती है? टीन और सीसा मिश्र धातु की बनी होती है। टीन का संकेत आप सबको मालूम होना चाहिए, Sn होता है। ठीक है, जिनका परमाणु संख्या कितना होता है? 50 होता है। और सीसा का संकेत जो होता है वो आपका Pb होता है। सीसा को हम लोग लेड के भी नाम से जानते हैं। इनका परमाणु संख्या 82 होता है। ठीक है, लेड यानी सीसा का परमाणु संख्या 82, टीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 50। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम। अश्रु, ठीक है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, जिसको टीयर गैस के भी नाम से जानते हैं? ठीक है, तो चलिए आप सबको मालूम होना चाहिए, नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CCl3NO2 होता है। CCl3NO2 होता है अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र। रासायनिक नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्युत बल्ब। कौन सा बल्ब? विद्युत बल्ब।
ठीक है। का तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, सबको मालूम है टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का संकेत W होता है, जिनका परमाणु संख्या 74 होता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे टंगस्टन लिख देते हैं, टंगस्टन जिनका संकेत W होता है और परमाणु संख्या कितना होता है, 74 होता है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही खास है। आज की वीडियो में रसायन विज्ञान का ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं बतला रहे हैं, वही क्वेश्चन बतला रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जो है धमाकेदार, लाजवाब, प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही खास। ये सब क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्लोरो, ये CaCl3 का सामान्य नाम क्या है, CaCl3 का सामान्य नाम क्या है, तो CaCl3 का सामान्य नाम क्लोरोफॉर्म है। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। CaCl3 का सामान्य नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है, वही बोल दो CaCl3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। चलिए क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, फेरम डैश का लेटिन नाम है। फेरम जो है किसका लेटिन नाम है, लोहा को हम लोग आयरन भी बोलते हैं, और लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। लोहा डी ब्लॉक का तत्व है, लोहा संक्रमण तत्व है, समझ रहे हो ना। चलिए, तो ये फेरम जो है किसका लेटिन नाम है, लोहा का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26, ये आपका डी ब्लॉक का तत्व है, इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19, चूने का पत्थर का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चूने का पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप सबको पहले से मालूम है। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं, इसका होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, C से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट रासायनिक नाम हो जाएगा। चूने का पत्थर का रासायनिक सूत्र यहाँ पे है, रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लो। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का पहले हम रासायनिक सूत्र बतला देते हैं। बेकिंग सोडा का पहले हम रासायनिक सूत्र बतला देते हैं, फिर हम रासायनिक नाम बता देंगे। तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं NaSCO3। ये हो गया रासायनिक सूत्र बेकिंग सोडा का। अब रासायनिक नाम, Na से सोडियम, S से हाइड्रोजन, CO3 से कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रासायनिक नाम हो गया। लिखिए देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए इस प्रकार से हम कार्बोनेट यहाँ पे हम लिख दिए हैं, याद रखना है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सूत्र में लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र। रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र लो। अब रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, सबको मालूम है। चलिए लिख दिए हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, पीतल होगा, पीतल मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, पीतल मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है, पीतल। किसका मिश्र धातु है, पीतल। सबको मालूम है ना, मालूम है या नहीं है, सबको मालूम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल मिश्र धातु है, तो तांबा और जस्ता का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं, तांबा और जस्ता किसको बोलते हैं, जिंक को बोलते हैं। तांबा को क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तांबा और जस्ता, या आप कॉपर या जिंक भी लिख सकते हो। तांबा का संकेत क्या होता है, Cu होता है, और जस्ता का क्या होता है, Zn होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चलिए 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा वाटर में, सोडा वाटर में कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कार्बोनिक अम्ल, यानी कार्बोनिक एसिड लिख देते हैं यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र। किसका रासायनिक सूत्र, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ठोस CO2 होता है। क्या होता है, ठोस CO2। चलिए ठोस CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, तो चिली साल्ट पीटर कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं। चलिए चिली साल्ट पीटर किसको कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3, Na से सोडियम, NO3 से नाइट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं, किस गैस को, ठीक है, लाफिंग गैस कहते हैं। हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहते हैं, लाफिंग गैस, हंसाने वाला गैस, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O। ठीक है, लिख देते हैं
नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए यहाँ पे लिख दिए। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। बॉक्साइड, कॉपर पाराइड्स, हेमेटाइट, जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? ये सभी अयस्क जो है किस धातु का है, उनका नाम। चलिए, बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। बॉक्साइड एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, जिसका सूत्र होता है बॉक्साइड का Al2O3 इंटू 2H2O होता है। चलिए हो गया। और कॉपर पाराइड्स जो है वो कॉपर धातु का अयस्क है, ठीक है, जिसका सूत्र होता है CuFeH2। ये कॉपर पाराइड्स का सूत्र होता है। और ये हेमेटाइट जो है किसका है? लोहा का है अयस्क, ठीक है, Fe2O3। चलिए, जिंक ब्लेंड ये किस धातु का अयस्क है? Zn का है, जिनका सूत्र होता है ZnS। चलिए यहाँ पे हम सब लिख दिए हैं, ठीक है। बॉक्साइड ये आपका कॉपर पाराइड्स, ये आपका हेमेटाइट, ये आपका जिंक ब्लेंड, ठीक है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18, दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम क्या है? तो सबको मालूम है, सबको मालूम है, मालूम है ना, सबको मालूम है, वो आपका हीरा है, ठीक है। और हीरा किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ है। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में और कांच को काटने में किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हीरा लिख दिए। हीरा को अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 19, मार्स गैस का रासायनिक नाम। कौन सा गैस? मार्स गैस, जिसको मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन, मीथेन, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस का रासायनिक नाम मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। चलिए हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। संगमरमर किस का एक कायांतरित चट्टान है? संगमरमर किसका एक कायांतरित चट्टान है? वो आपका चूने का पत्थर, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर। चलिए, इस प्रकार से आज की वीडियो में टोटल जो है 20 दमदार लाजवाब प्रश्न बताए हैं, वो भी आंसर के साथ। और ये सारे प्रश्न जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए खास है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, धन्यवाद।